दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे पोंगा पंडित के अज्ञान का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अज्ञान फैला रहा है बल्कि जातिवाद का ऐसा जहर समाज में घोल रहा है जो भक्त समाज के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। दो महापुरुषों के इतिहास को अपने अज्ञान की भेंट चढ़ाने का प्रयास और एक तत्वदर्शी संत के सत्संगों को गलत तरह से कोड करने का असफल प्रयास किया गया है। आज आपके सामने न सिर्फ सच और झूठ का फैसला होगा बल्कि आपको कई अद्भुत भेद भी जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास एपिसोड। संत रविदास जी का जन्म 14वीं सदी यानी सन 1377 में हुआ था तथा परमेश्वर कबीर जी का प्रकाट्य सन 1398 में हुआ, यानी श्री रविदास जी कबीर जी से 21 वर्ष पहले जन्मे थे। दर्शकों, संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी दोनों ही दलित समाज से थे। उस समय काशी के पंडित और ब्राह्मण संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी का घोर विरोध किया करते थे, जबकि उस समय दलितों की संख्या भी ब्राह्मणों के लगभग बराबर यानी लाखों में थी। दर्शकों, जिस तरह कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी इन पोंगा पंडितों से सवाल करते थे और इनके पाखंड की पोल समाज के सामने लाते थे, इसके मद्देनजर उस समय के धर्मगुरु, कर्मकांडी ब्राह्मण तथा कथावाचक इन दोनों महापुरुषों के जानी दुश्मन बने हुए थे। उस समय के जो आम ब्राह्मण लोग थे, जो आम जनता का हिस्सा थे, वो इन नकली धर्मगुरुओं और कर्मकांडी ब्राह्मणों के झांसे में फंसे हुए थे, यानी इनसे दीक्षा लेकर वे सभी अपनी भक्ति साधना किया करते थे। इसी कारण से आम ब्राह्मण जन भी संत रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी से बैर रखते थे, यानी इनका विरोध किया करते थे। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी से और संत रविदास जी से आम ब्राह्मण समाज इसलिए बैर रखता था क्योंकि संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी सत्संग करके बताया करते थे कि हिंदू धर्म में इष्ट रूप में पूजे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान हैं, यानी इनकी जन्म और मृत्यु होती है तथा इन तीनों देवताओं को इष्ट रूप में नहीं पूजना चाहिए। संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि इष्ट रूप में तो केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष को ही पूजना चाहिए। वे साथ में ये भी कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं को हमें छोड़ना नहीं है बल्कि ये तीनों देवता हमारे एक अभिन्न अंग हैं। जैसे संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, इस वाणी का भावार्थ ये है कि प्रत्येक मानव की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर कमल चक्र बने हुए हैं जिसमें सभी देवताओं का वास है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी दुर्गा और गणेश जी का निवास है। संत गरीबदास जी महाराज का इस वाणी में कहने का भावार्थ है कि पहले हमें इन सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है, अर्थात इनकी साधना करनी है। इसके उपरांत सद्गुरु जी से आगे की पूजा का ज्ञान समझना होता है। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की दीक्षा में इन सभी देवी देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं। इसके उपरांत साधक के योग्य होने पर आदि सनातनी पूजा के दूसरे चरण की दीक्षा दी जाती है, जिसको सतनाम भी कहा जाता है। दर्शकों, आपको यहाँ ये बताना भी अनिवार्य समझते हैं कि उस समय केवल प्रथम चरण की दीक्षा ही दी जाती थी, क्योंकि साधक दूसरे चरण की दीक्षा के योग्य नहीं हो पाते थे। दर्शकों, आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि आदि सनातनी पूजा 3 चरणों में पूरी की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी की वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका हेडिंग है असली रामायण सार, सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। दर्शकों, संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी सत्संग में बताया करते थे कि पितृ पूजा मत करो, भूत पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड मत करो। इनके करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा इन भूतों की पूजा करने से उल्टा आप भी भूत ही बनेंगे। आप सब केवल शास्त्रों में बताई गई साधना ही करो और वह साधना केवल हमारे पास है। आपके ये नकली गुरु सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन नष्ट ही कर रहे हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर बहुत से आम ब्राह्मण लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने उनसे दीक्षा ली।
क्योंकि बहुत से लोगों को ज्ञान होने लगा था कि कबीर जी और रविदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ा नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना की सही विधि बता रहे हैं। जिन लोगों ने संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी के सत्संग को सुनकर उनसे नाम दीक्षा ली, उनके दुख दूर होने लगे। फिर वो सभी लोग अपने आसपास के लोगों को भी बताने लगे कि परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी में प्रबल शक्ति है। इनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से बहुत लाभ होता है, और जो साधना हम अभी तक करते आए थे या जो साधना आप लोग कर रहे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आदि सनातनी साधना के प्रथम चरण की भक्ति से ही जब लोगों को बहुत लाभ होने लगा, तो अन्य प्रमुख ब्राह्मणों के शिष्यों ने कबीर जी और रविदास जी के शिष्यों से पूछना शुरू कर दिया कि ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला। तो उन्होंने अपने गुरु कबीर जी और रविदास जी का नाम बताया। फिर उन ब्राह्मणों के शिष्यों ने अपने प्रमुख ब्राह्मण गुरुओं को बताया कि हमारे बहुत से गुरु भाई रविदास जी और कबीर जी के शिष्य बन गए हैं, और उनका कहना है कि हमारे ब्राह्मण गुरुओं को पूरा ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण गुरुओं ने देखा कि उनके बहुत से शिष्य कबीर जी और रविदास जी के शिष्य बन रहे हैं। उन ब्राह्मण गुरुओं ने संत रविदास जी से उपदेश ले चुके एक शिष्य को बुलाया और पूछा कि तूने भगवान रामकृष्ण की भक्ति क्यों छोड़ दी। फिर संत रविदास जी के ब्राह्मण शिष्य ने अपने पहले वाले ब्राह्मण गुरु से कहा, मैंने इनकी भक्ति नहीं छोड़ी है। संत रविदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी तथा गणेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन सभी की शास्त्रों में वर्णित सही भक्ति विधि हमें बताते हैं। संत रविदास जी तो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं जैसे कर्मकांड यानी श्राद्ध पूजा आदि को मना करते हैं, तीर्थ पर भटकने से मना करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब बहुत सारे ब्राह्मण संत रविदास जी और कबीर जी से नाम दीक्षा लेने लगे, तो उस समय के झूठे गुरुओं को ये चिंता बन गई कि इस प्रकार तो हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। इसीलिए इन झूठे गुरुओं ने जनता को सच्चाई न बताकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि संत रविदास जी और कबीर जी हिंदू विरोधी हैं। ये पितृपूजा, श्राद्ध निकालना, कर्मकांड करना तथा रामकृष्ण आदि की साधना करना मना करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा फैलाए जा रहे इस झूठ का नतीजा ये निकला कि उस समय के बहुत से ब्राह्मणों ने अपने नकली गुरुओं के बहकावे में आकर संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी के कस्टमर भी थे। यानी जूते बनवाने के लिए उन्हें रविदास जी के पास जाना पड़ता था तथा कपड़े बुनवाने के लिए कबीर जी के पास जाना पड़ता था। दर्शकों, इस प्रकार इन नकली धर्मगुरुओं ने सदा ही अज्ञान परोसा है तथा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज को आपस में लड़ाया है। इसी कड़ी में वर्तमान में अनेकों धर्मगुरु संत रामपाल जी का विरोध करते हुए झूठा प्रचार करके तथा बातों को घुमा फिराकर यानी सत्य को छिपाकर अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भड़काकर समाज में अशांति का माहौल बना रहे हैं, ताकि उनकी गद्दी बची रहे और उनके शिष्य भाग ना जाएं। इसी का परिणाम है कि संत रामपाल जी महाराज कई वर्षों से जेल में हैं। दर्शकों, ऐसा ही एक पोंगा पंडित सतनाम दास है। ये पोंगा पंडित स्वयं को चमार जाति का मसीहा कहता है, जबकि इसका चाल चलन रहन सहन बताता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य और गुंडई करने के अजीबो गरीब तरकीबें जरूर जानता है। झूठ फैलाने में महारत प्राप्त इस पोंगा पंडित के विचार आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दर्शकों, जिस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक न हो, इसके हाव भाव से ही लग रहा है कि चमार जाति के लोगों को सिर्फ भड़काकर उनको नरक में धकेलने के लिए इसने कसम खा रखी है, वरना कोई व्यक्ति इतनी झूठ कैसे बोल सकता है। दर्शकों, हम आपको अब इस पोंगा पंडित की एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको इनके मानसिक हालात का अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार सच्चाई दबाकर नफरत के बीज इन अज्ञानियों के द्वारा बोए जा रहे हैं। पहले देखिए इस अज्ञानी व्यक्ति की ये वीडियो। रामपाल ने इतना मतलब नुको ऐसी बेअदबी कर रखी गुरु जी की। नुको एक रविदास था चमार, और बोले उसकी चेल्ली बन गई एक रानी, नाम भी नहीं बताया कौन है, उसमें कुछ सुन के देखियो, उनका चेल्ली बन गई एक रानी, तो कुछ तकलीफ सिरिया करेगी बोले वो चली गई उसकी शरण में, बोले ठीक होगी वाह।
और उस आराम से लेके अपने गुरु मान लिया, श्रद्धा होगी उनको, उसने फिर वो अपने ओढ़ बुला लिया, भाई मैं भंडारा करूंगी। और उनको ओढ़ा नहीं 700 ब्राह्मण भी जमाने थे इस रानी ने, और गुरु जी भी बुला लिए। और उनका फिर गुरु जी खातर आसन ला दिया रानी ने, और वो आसन ला गया, देख के मैं पंडित कहने लगे, रुका रानी साहब हम चल ले रुके। बोले क्यों? बोले जी इतने चमार बैठा रखा, हम इसी तो रोटी खावांगे। सुनी हुई कौन कह रहा बात? रामपाल कौन ख्याल नु कहा रानी ने जीव कहा नहीं, अगर भाई नूर नु बात है पकड़ी महाराज जब रानी ने यह बात कही नहीं, भाई ये नूर नु कह रहे महाराज के बोलिया पंडितों में अपनी औकात भूल गया कि मैं चमार हूं, अरे मैं तो गलती कर दी, मैंने कह रहे अरे मेरे तो सथान हो रहा है जगह थारे जुत्ते लिख रहे, मैंने मेरी औकात तो नहीं थी। मतलब ये वर्डिंग यूज है उसमें, गुरु रविदास महाराज के शब्द बता रहा हो, ये ऐसी बोल रामपाल को मैं अपनी औकात भूल गया था जी। यानी कि गुरु रविदास महाराज को की औकात बताई जा रही है, जो शिरोमणि हुए हैं, जिस संता के संत हुए हैं, जो साहिब कबीर महाराज के गुरु हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी के गुरु हुए हैं, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, जो रामानंद को खुद ज्ञान करवाने वाले हैं, उनकी औकात की बात करी जा रही है उन चैनलों पे। और मारे वाले वहां जाके उनको पूर्ण परमात्मा मिल गया। कौन? भाई रामपाल। अरे मखा रविदास को मैंने वैसे ही पूछ लिया, हमारा रविदास कौन है? वो तो जी एक भगत है, बस ले मारे वाली भी कमें वो भी अलग सा बनावा, तो भगत है जी और कैसा हो। इस अधर्मी व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग प्रवचन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का अपमान करते हैं। दर्शकों, कितनी हैरानी की बात है, अगर आज डिजिटल जमाना न होता और इन अज्ञानियों की ये वीडियो रिकॉर्ड न होती तो ये समाज को कभी समझने ही नहीं देते कि क्या सही है और क्या गलत। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग भी दिखाते हैं जिसको लेकर इस झूठे व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है, ताकि आप समझ सकें कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी जैसे महापुरुष का अपमान कर रहे हैं या उनकी महिमा सुना रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। संत रविदास जी ने जो कहा था वही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। दर्शकों, पहले संत रविदास जी की वो वाणी देखते हैं जिसमें स्वयं रविदास जी ये स्वीकार कर रहे हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सभ्यता से समाज के सामने रखा है। आइए सुनते हैं संत रविदास जी की वो वाणी जो प्रमाणित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के पेज 1293 पर अंकित है। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुणसारंग रहाओ, जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोबंत फिर हैं, अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहत विपर कर हैं डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, आगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी सुनाएंगे जिसको लेकर इस अज्ञानी सतनाम दास ने ऐतराज जताया है। लेकिन उससे पहले आपको इस घटना के बारे में संक्षिप्त में परिचित करवा देते हैं। दर्शकों, ये वाकया कुछ इस प्रकार है। एक रानी ने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। एक दिन रानी ने अपने घर भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में रानी ने अपने गुरु संत रविदास जी को भी आमंत्रित किया। रानी ने संत रविदास जी का आसन बहुत अच्छे से एक ऊंची जगह सेज की तरह लगा रखा था और रानी स्वयं रविदास जी के आसन के नीचे पास में बैठी थी। इस भंडारे में रानी ने काशी के ही 700 ब्राह्मण भी बुला रखे थे। जब उन ब्राह्मण पंडितों ने देखा कि ये रविदास चमार आसन पद्म लगाए बैठा है और रानी इसको आदर सत्कार दे रही है, तो मारे ईर्ष्या के उन ब्राह्मणों के तन बदन में आग सी लग गई। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए और रानी से कहने लगे कि इस रविदास चमार को भंडारे में बुलाकर आपने हमारी बेइज्जती की है। तब रानी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि क्या बात हो गई ब्राह्मणों, इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि आपने ये चमार ढेड़ यहाँ क्यों बैठा रखा है? ये और इनका परिवार काशी में मरे हुए जानवरों को यानी ढोरों को ढोते फिरते हैं, यानी घसीट घसीट कर लाते हैं और उनका चाम उतारते हैं, तब इनका पेट पलता है। रानी ने कहा कि ये आपके लिए केवल चमार है, लेकिन मेरे ये गुरुजी हैं, ये मेरे परमात्मा समान हैं।
रानी ने उन ब्राह्मणों से नाराजगी जताई तो ब्राह्मणों ने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया कि इसके परिवार वाले सब ढेड़ हैं, ये तो ढोढ़ होता है, ये कब से रानी आपका गुरु बन गया, हम नहीं खाएंगे यहाँ खाना। इस चमार जाति के ढेड़ के लिए आप हमारा अपमान कर रही हैं। तब रानी ने उन सभी ब्राह्मणों से कह दिया, अगर आप खाना खाना चाहे तो खा लें, नहीं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी यहीं रहेंगे। जब रविदास जी ने ये सब दृश्य देखा तो बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि हे पंडितों, आप भोजन पाओ, आप भोजन छोड़कर ना जाओ। रानी ने फिर मना किया कि गुरुदेव आप इन्हें मत रोकिए, इन्हें जाने दीजिए। रविदास जी तो भगवान से परिचित थे, उनको ये पता था कि ये सभी ब्राह्मण अहंकार में सड़ रहे हैं, इसीलिए इनके अहंकार को तोड़ने के लिए रविदास जी उन ब्राह्मणों को लीला दिखाना चाहते थे। रविदास जी ने उन पंडितों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप ठीक कहते हो, मैं तो एक ओछी जाति का ढेड़ हूं, एक साधारण चर्मकार हूं, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में ही है, आप कृपया भोजन कर लीजिए। इतना कहकर रविदास जी अपने स्थान से उठकर उन पंडित ब्राह्मणों का अहंकार तोड़ने के लिए उन ब्राह्मणों के जहां जूते निकले हुए थे वहां जाकर बैठ गए। ब्राह्मण कुछ शांत हुए और भोजन करने लगे। तभी ब्राह्मणों ने देखा कि सभी पंडितों के साथ एक एक रविदास जी भोजन कर रहे हैं, यानी संत रविदास जी के 700 रूप वहां बन गए। तब वो पंडित एक दूसरे को कहने लगे कि देख, तेरे साथ चमार भोजन खा रहा है, दूसरा उसे बोलता कि तेरे साथ भी तो खा रहा है। इस प्रकार सारे एक दूसरे को इसी तरह बोलने लगे और पीछे हटने लगे। तब रविदास जी जूतों के पास बैठे बैठे बोले कि हे पंडित ब्राह्मणों, आप मेरी ओर बेइज्जती ना करो, देखो मैं तो यहाँ आपके जूतों के पास ही बैठा हूँ, आप लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। तब सबने देखा कि संत रविदास जी वहाँ जूतों के पास भी बैठे हैं और उनके साथ उनकी थाली के पास भी बैठे हैं। ब्राह्मणों को अब समझते देर न लगी कि संत रविदास जी कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परम संत हैं। देखते ही देखते उन सभी ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चरण पकड़ लिए। तब संत रविदास जी ने सभी ब्राह्मणों को समझाया और कहा कि भक्ति मार्ग में अहंकार करना ठीक नहीं है। रविदास जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपने जो जनेऊ पहना है, इसके पहनने से या इसका दिखावा करने से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। फिर संत रविदास जी ने अपने अंदर सोने का जनेऊ दिखाया और बोले कि तुम सब तो नकली ब्राह्मण हो, मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ। यानी उनका कहना था कि अगर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण बनता है तो मेरे अंदर तो जन्मजात जनेऊ है। फिर उन सभी 700 ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चरण पकड़ लिए, अर्थात सभी ने संत रविदास जी को दंडवत प्रणाम किया। तब रविदास जी ने वाणी बोली थी, सुनिए। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुणसारंग। रहाओ जाके कुटुंब के टेढ़, सब टोर टोभंत फिर हैं। अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहत विपर कर हैं डंडौत। तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, संत रविदास जी ने अपनी इस वाणी में स्पष्ट कर दिया कि 700 ब्राह्मण मुझे रानी के पास बैठा देख के कह रहे थे कि ये जाति का ढेड़ यानी चमार है, पशुओं के चाम को ढोने वाला आज रानी का गुरु बन गया है, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। और फिर बाद में जब सभी ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चमत्कार को देखा तो सभी 700 ब्राह्मणों ने संत रविदास जी को दंडवत प्रणाम किया। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बोलते, इसीलिए संत रविदास जी की इन वाणियों से स्पष्ट हो गया कि जो प्रसंग संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रविदास जी के बारे में सुनाया वो बिल्कुल शब्दाशब्द सच है। संत रविदास जी ने अपनी इस वाणी में कहा है कि ये पंडित जो मुझे ढेड़ कह रहे थे, चमार कह रहे थे, ये पंडित मुझे कह रहे थे कि हे रविदास चमार, तू तो काशी में मरे हुए पशुओं को ढोता फिरता है, ढेड़ है, तू यहाँ हम ब्राह्मणों के बीच कैसे बैठ गया। और मैं रविदास उन ब्राह्मणों के सामने विनम्रता पूर्वक कह रहा था कि हे ब्राह्मणों, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा स्थान तो वहीं आपके जूतों के पास है, मैं आपके जूतों के पास ही बैठ जाता हूँ। लेकिन जब उन ब्राह्मणों ने संत रविदास जी का चमत्कार देख लिया, उसके बाद रविदास जी कह रहे हैं, अब ये ब्राह्मण मुझे शिष्टाचार के साथ जैसे गुरु को उसका शिष्य प्रणाम करता है, वैसे ही ये सारे 700 ब्राह्मण
मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी दिखाते हैं। इससे आप इस पोंगा पंडित के IQ लेवल को भी माप पाएंगे। आप संत रामपाल जी महाराज का जब ये सत्संग सुनेंगे तो विचार करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो संत रविदास जी के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इस पूरे प्रकरण को और भी सुंदर और सरल तरीके से बताया है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के संत रविदास जी के बारे में ये सत्संग प्रवचन। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 1 रुपया ले हुए, न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी, इस आते एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नौ बामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे नहीं लिया था। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊँ और फिर वहाँ से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे, भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया, नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो घना डर गया। फिर आखिर में आया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला, जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले, भाई कहानी बता क्या है? नो बोला, जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले, भाई कारण बता। मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता, वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला, जी मैया ने लिया। एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को। उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे।
अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश है जो दूसरा नहीं लेकर आया था मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने दे कर ले आऊँगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का ज़मीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली बोरी, उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से एक गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसके ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो गए। नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहाँ बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहाँ बैठता हूँ जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहाँ जाकर बैठ गए जहाँ उन्होंने जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहाँ बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूँ, मुझे बदनाम मत करो। वहाँ देखा सचमुच वहाँ भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो,
तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा तो मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी व्याग रहे। वो कहते हैं यूँ, वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम यूँ करके दिखा दिया। यूँ बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस परम संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा 1.25 मन सूत होया था उनके गला में का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत्साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हों, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का बहुत आदर करते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने ये जो सत्संग किया है ये केवल संत रविदास जी की महिमा बताने के लिए किया है, जबकि ये अज्ञानी पोंगा पंडित टिप्पणी कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस सत्संग में संत रविदास जी का अपमान कर रहे हैं। इस पोंगा पंडित की ये टिप्पणी संत रामपाल जी महाराज के प्रति इनकी ईर्ष्या और अज्ञानता को दर्शाती है, जबकि इस पूरे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के मुख से एक भी शब्द संत रविदास जी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनकी महिमा में इतनी सुंदर कथा सुनकर और संत रविदास जी की महिमा को सुनकर तो हर दलित भाई और बहन गदगद हो रहा है, जबकि ये अज्ञानी पोंगा पंडित बिना ज्ञान के उछल कूद कर रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है ताकि ये अपनी गद्दी बचा सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग प्रवचन सुनने के बाद तथा संत रविदास जी की ये वाणी देखने के बाद आपका भ्रम दूर हो गया होगा कि ये तो स्वयं संत रविदास जी ने ही ऐसा बोला था, और समझ आ गया होगा कि ये व्यक्ति समाज में झूठी और मनगढ़ंत बातें करके कितना झूठ फैला रहा है। ये व्यक्ति काशी के उन नकली और झूठे ब्राह्मणों वाली भूमिका ही निभा रहा है जो उस समय के ब्राह्मण निभा रहे थे। उनको भी यही डर था कि कबीर जी और संत रविदास जी हमारी दुकान बंद करवा देंगे, और इस नकली व्यक्ति को भी यही डर है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी दुकान बंद करवा देंगे। इनके अज्ञान को दुनिया के सामने उजागर करने के कारण ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। दर्शकों, इन झूठे और धूर्त लोगों का मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का तो कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे, क्यों न झूठी और मनगढ़ंत बातें करके ही संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर दिया जाए। इसलिए इस धूर्त व्यक्ति ने ये बात कही कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का सम्मान नहीं करते अथवा दलित समाज का सम्मान नहीं करते, जबकि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दलित समाज के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं, जिससे न सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का संत रविदास जी के प्रति सम्मान झलकता है, अपितु संत रामपाल जी महाराज दलित समाज के उत्थान और उनके हकों के लिए भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको सहज ही अंदाजा हो जाएगा कि एक संत की कथनी और करनी जब एक होती है तो वो धरातल पर किस तरह नजर आती है। दलित समाज को अच्छे से याद है अप्रैल 2018 का वो वाकया जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया था। SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट, SC/ST कानून के खिलाफ आज सवर्ण जातियों के संगठनों ने भारत बंद रखा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, बाजार बंद करा दिया, रेल की रफ्तार रोक दी। 4 राज्यों में बंद का पूरा असर दिखा इस दिन, जिसको बहाल करवाने के लिए दलित समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। बहुत संघर्ष करने के बाद भी SC/ST एक्ट को बहाल करने में सफलता नहीं मिल रही थी। सरकार भी दलित भाइयों के हक को दिला नहीं पा रही थी।
तब ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके 17 करोड़ अनुयायी दलित भाई बहनों के हक को दिलाने के लिए सड़क पर उतर गए थे। संत रामपाल जी महाराज के समस्त अनुयायियों ने भारत देश के हर जिले में एक साथ एक समय पर जब सरकारी कार्यालयों के सामने धरना दिया तो भारत सरकार को उसी दिन शाम के 4 बजे SC/ST एक्ट को बहाल करने की घोषणा करनी पड़ी थी। दर्शकों, इसे कहते हैं गरीब और असहाय वर्ग के हितों और उसके सम्मान की बात करना। इन जैसे पोंगा पंडितों को संत रामपाल जी महाराज के इन जनहित कार्यों को इसलिए अनदेखा करना पड़ जाता है क्योंकि इनको अपनी दुकान बंद होने का खतरा महसूस होने लगता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए जनहित कार्य को स्थानीय दलित नेता ने किस प्रकार सराहा था, देखिए। आज का प्रोटेस्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर आपको पता होगा कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में बसने वाली 1/4 भाग जो जनता है उसका जो एक्ट है SC/ST एक्ट उसको कमजोर किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके ऊपर 2 अप्रैल का बंद भी किया गया था। आज मैं बधाई देना चाहूंगी गुरु महाराज रामपाल जी को कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आज इस समाज की आवाज को उठाते हुए और मानवता का धर्म अपनाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं DC रोहतक के माध्यम से कि जो एक्ट कमजोर किया गया है इस देश के बासिंदों के खिलाफ है, जो एक्ट है उस एक्ट को दोबारा से लागू किया जाए। और अभी लोकसभा चली हुई है, संसद में अध्यादेश लाकर इसको लागू किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो नहीं सकता। इसी मुद्दे को लेके आज गुरु महाराज रामपाल जी के शिष्यों ने ये प्रोटेस्ट किया है और इसमें मैं शामिल होने के लिए आई हूँ और मैं इन सभी शिष्यों को बधाई भी देती हूँ और विश्वास भी दिलाती हूँ कि पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हम आपके साथ तन मन धन से खड़े होकर आपके साथ मानवता की लड़ाई करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का कहना है SC/ST समाज को बचाओ। दर्शकों, इस प्रकार की तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो शुद्ध रूप से जनहित के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज केवल दलित समाज के उत्थान के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की यही खासियत है कि उनके लिए सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। संत रामपाल जी महाराज सभी दबे कुचले वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए और उन्हें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने, जो चमार वर्ण से हैं, उन्होंने इस पाखंडी सतनाम सिंह से कहा कि आपका ज्ञान गलत है, आप केवल भोले भाले श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हो। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, उनका ज्ञान समझा है, सभी शास्त्रों से मिलाया है, जो मैंने सत्य पाया है, इसे स्वीकार करके आप भी अपना कल्याण करवा लो और अपने भोले भाले अनुयायियों को भी ये सच्चाई बता दो। इतनी बात सुनकर इस सतनाम सिंह पांडे को, जो चमार वर्ण का पंडित बना बैठा है, इसके तन मन में आग लग गई तथा इसको अपनी महंताई यानी गद्दी की चिंता सताने लगी। इसने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ झूठ बोलने का मोर्चा खोल दिया और झूठ परोसने लगा। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया है कि संत रविदास जी एक परम संत थे, जिन्होंने संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। उनको पता था कि ये ब्राह्मण अहंकारी हैं, इनको अपनी जाति का अहंकार है और परमात्मा कभी भी अहंकारी का साथ नहीं देता। जैसे रावण भी एक ब्राह्मण था, उसके पास सिद्धियां भी थीं, लेकिन अहंकार न जाने के कारण उसने अपना विनाश करवाया। इसलिए संत हमेशा अधीनी से रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि संत रविदास जी ने कभी अभिमान नहीं किया, उन्होंने अपनी जाति को कभी नहीं छुपाया और न कभी गर्व किया, और यही एक संत की पहचान होती है, क्योंकि संत के अंदर भक्ति परिपूर्ण होती है, परमात्मा उनके साथ होता है, उनको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। संत रविदास जी हमेशा मीठी वाणी बोलते थे। इसी सिद्धांत के अनुसार संत रविदास जी ने बड़े ही नम्र शब्दों में कहा है। सुनिए संत रविदास जी की विनम्रता से परिपूर्ण ये वाणियां।
आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 486 से ये वाणी। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। आसा मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। दर्शकों, संत रविदास जी की ये वाणियां दर्शाती हैं कि वो कितने आधीनीपूर्ण होकर भगवान की भक्ति में दृढ़ थे। अब आप ही बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या गलत बोल दिया, बल्कि उन्होंने तो संत रविदास जी का सम्मान किया है, जबकि संत रविदास जी स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। दर्शकों, साधु संत ऐसे ही बोलते हैं। वे कभी अभिमान नहीं करते, क्योंकि उनको भगवान से डर होता है। जबकि दूसरी ओर ये व्यक्ति सतनाम रावण की तरह अहंकारी भाषा बोल रहा है। इसमें संत के एक भी लक्षण नहीं है। गुंडे मवालियों की तरह काले चश्मे पहनकर अपने भाषण में अहंकार से भरी बात कर रहा है। दर्शकों, आपको इस पाखंडी सतनाम की एक और वीडियो दिखाते हैं। पहले देखिए इसकी ये वीडियो। तो मेरा आपका निवेदन है साध संगत जी, इस बात ने समझियो कि अपने सतगुरु रविदास महाराज को किंगी नीचा ना दिखाइयो, नीचा नहीं दिखाना है। सबका सत्कार करो, सबने नमस्कार करो, किसी का गाली ना दो, पड़ोस ना दो, लेकिन आपके सतगुरु का कुलगुरु का कोई अपमान करता हो ना, तो जूत काट लो, मगर जूत काट के न देख लो कोई, तब बात बढ़ेगी। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई बकवाद करता रहेगा। आए दिन अवतार क्यों? अंधभगत ज्यादा है देश में, अंधभगता की भीड़ बन गया। कोई तो शिव जी का अवतार बन जाए, कोई कृष्ण का अवतार बन, आसाराम हो कृष्ण का अवतार बन गया तो भी पड़े भीतर, यूं कबीर का अवतार बना था यूं भी भीतर पड़ा। दर्शकों, इस मूर्ख सतनाम दास को अपनी गद्दी जाने का भय सता रहा है, इसलिए ये परम संत रामपाल जी के बारे में अपशब्द बोल रहा है। ये मूर्ख सतनाम कह रहा है कि जो कोई भी रविदास जी को अपमानित करे, उसको मारने के लिए जूता निकाल लो। दर्शकों, इसको अपनी गद्दी जाने का खतरा साफ नजर आ रहा है। इस मूर्ख को किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इसको बस अपनी गद्दी ही नजर आ रही है। दर्शकों, इस तरह के लोगों ने ही प्रत्येक समाज में विष घोलने का कार्य किया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों में अपनी प्रभुता बना के रखना है। सतनाम जैसे लोग समाज के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है। समाज में अशांति फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। दर्शकों, संत में अहंकार नहीं होता है और ये सतनाम अहंकार से भरी बातें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। समाज में ऐसे लोग ही अशांति पैदा करते हैं। दर्शकों, कबीर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, जो पहली बार धर्मदास जी को मथुरा में मिले थे। उन्होंने धर्मदास जी से कहा था कि हे स्वामी जी, मुझे कुछ ज्ञान बताओ, मैं बहुत भटक चुका हूँ। अभी आप जो पुस्तक पढ़ रहे थे वो कौन सी पुस्तक है? आपका ज्ञान मुझे अजब गजब लगा है। आपके इस ज्ञान ने तो मुझे खींच सा लिया है। आप तो एक परम संत दिखाई देते हो। हे स्वामी जी, कृपया मुझे ज्ञान बताओ। दर्जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से, और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ,
मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। दर्शकों, इस प्रकरण पर संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संग का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा होते हुए धर्मदास जी से जब इतनी आधीनता से बात करते हैं, तब धर्मदास ने परमात्मा से बात करनी शुरू की और फिर काफी देर चर्चा चली और कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक सतपुरुष आदि के बारे में सारी जानकारी दी और बताया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा मोक्ष कैसे होगा। और धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ और सत्य लगा, जबकि धर्मदास जी पहले रामकृष्ण की ही पूजा करते थे। जैसे संत रविदास जी ने भी बताया कि मैं भी कबीर परमेश्वर के मिलने से पहले अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था। इस प्रकार धर्मदास जी ने धीरे धीरे परमेश्वर कबीर जी से तत्व ज्ञान को समझा और परमेश्वर का ज्ञान स्वीकार कर लिया, अन्यथा उनका जीवन नष्ट हो जाना था। कबीर परमेश्वर जी चर्चा में विशेष आधीनी भाव दिखाते हैं ताकि सामने वाला मेरी बात सुन सके, जिससे मैं अपना ज्ञान उसे अच्छे से समझा सकूं। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से धर्मदास जी और कबीर परमेश्वर जी की वार्ता का कुछ अंश। हाथ जोड़कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने, तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात, कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति, कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात, कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम, नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात, सुधर की नी बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार परमेश्वर कबीर पूर्ण परमात्मा होते हुए भी धर्मदास जी से विशेष आधीनी से बात करने के साथ साथ उनकी प्रशंसा भी करते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी की गोष्ठी हुई तो कबीर परमेश्वर जी ने संत रविदास जी के ज्ञान की इसी प्रकार प्रशंसा की थी और संत रविदास जी को स्वामी कहकर संबोधित किया था। इसीलिए चर्चा आगे बढ़ सकी। अगर कोई उल्टा जवाब देने वाला होता तो चर्चा वहीं समाप्त हो जाती। दर्शकों, इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी की गोष्ठी हुई तो कबीर परमेश्वर जी ने संत रविदास जी के ज्ञान की इसी प्रकार प्रशंसा की थी और संत रविदास जी को स्वामी कहकर संबोधित किया था। इसके बाद
संत रविदास जी ने कबीर परमेश्वर जी के संपूर्ण ज्ञान को समझा और संत रविदास जी को एहसास हुआ कि कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि इन वाणियों से स्पष्ट होता है कि संत रविदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से कहा था कि जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो मुझे अब स्वीकार्य है। आज से आप मेरे गुरु हैं और आज से मेरे सारे भ्रम खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी से चर्चा करने के बाद धर्मदास जी के भी भ्रम निवारण हुए थे। दर्शकों, यदि परमेश्वर कबीर जी ऐसे नम्र भाव से धर्मदास जी से बात ना करते तो चर्चा शुरू ही नहीं होती, और चर्चा शुरू हुई तो कबीर परमेश्वर जी धीरे धीरे धर्मदास जी को अपना ज्ञान भी समझा सके। इस प्रकार उस भटकी हुई आत्मा को यानी धर्मदास जी को गलत रास्ते से निकालकर अपनी सच्ची भक्ति बताई। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से ये तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद 100 शुक्र मनाए और कबीर परमेश्वर जी को कोटि कोटि नमन किया। दर्शकों, यदि कबीर परमेश्वर जी इतनी अधीनता नहीं रखते तो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान को कभी नहीं सुनते। दर्शकों, यही साधु संतों महापुरुषों के लक्षण होते हैं। जूते निकालकर किसी को ज्ञान समझाना तो इस जैसे अहंकारी व्यक्ति के चरित्र में ही देखने को मिलेगा। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज जाट जाति से संबंध रखते थे। बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन वे वास्तव में परम संत थे। इसलिए गरीबदास जी ने कबीर परमात्मा से विनम्र प्रार्थना करते हुए उनके ज्ञान को सुना, क्योंकि साधु के यही लक्षण होते हैं। भक्ति मार्ग में अहंकार कभी नहीं चलता है। देखिए, संत गरीबदास जी महाराज की विनम्रता से परिपूर्ण ये वाणियां। गुरु ज्ञान अमान डोले बोले, सतगुरु शब्द शरी पछाणी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आसान, रोप्या छुड़ानी, दीनन के जी दयाल, भक्ति व्रत दीजियो, खाने जादे गुलाम अपना कर लीजियो, खाने जादे गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान मैं भूगई युगा युग पत रही, पांगी काजा मैं गुलाम हूँ, खड़ा रहूं दरबार 108 याम हूँ, सेवक अवतार तुम्हारे को कही, अगुणंत पार पड़ी मोहे चुकई, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मान लियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है कि संत रविदास जी एक महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत विनम्रता पूर्वक कबीर परमेश्वर जी से ज्ञान को सुना। आइए संत रविदास जी की आधीनता की एक झलक आपको संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों से दिखाते हैं। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तिरे रविदास। गरीब रैदास खवास कबीर का युगन युगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ छड़ा नवेला रंग। दर्शकों, संत गरीबदास जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि संत रविदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे और कबीर परमेश्वर जी के आदेश पर ही संत रविदास जी ने मीराबाई जी को प्रथम नाम दीक्षा दी थी। गरीब रेहदास दौर घसीटता काशी नगर मंझार, साचा सतगुरु मिल गया जब सिर से पड़ी बिगाड़। संत रविदास जी कहते हैं कि मैं काशी में ऐसे ही ढोर घसीटा करता था, अर्थात मुझे यथार्थ ज्ञान नहीं था और मैं ऐसे ही गलत साधना करके जीवन नष्ट करके चला जाता। जब सच्चे सतगुरु के रूप में कबीर साहिब जी मिले तब सिर से बोझ उतरा, यानी जो बेगार कर रहा था, यानी जो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था, अर्थात जो गलत साधना कर रहा था, उससे मेरा पीछा छूटा। यही प्रमाण हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1293 पर भी मिलता है। देखिए, नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुणसारंग, रहाओ जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोबंत फिर हैं, अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहत विपर कर हैं डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, इन वाणियों में भी रविदास जी ने स्पष्ट किया है कि हे कबीर जी, मैं जाति का चमार पहले इसी काशी के आसपास ढोर ढो रहा था,
यानी मरे हुए पशुओं को घसीटता फिर रहा था और उनका चाम उतार कर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। यदि आपका ये तत्व ज्ञान न मिलता तो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब आपका ये तत्व ज्ञान मिलने के बाद निर्वाह के लिए अपना काम भी कर रहा हूं और आप जी ने वो सतभक्ति भी प्रदान कर दी जिसको करने से अब मेरा मोक्ष भी हो जाएगा। अब भक्ति और जीवन निर्वाह दोनों कार्य हो रहे हैं। आपका तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि अब काशी के ये प्रमुख ब्राह्मण भी मुझे दंडवत करते हैं, अर्थात मुझे आदर सम्मान दे रहे हैं, जबकि मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। दर्शकों, जिस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने अपने आप को छिपाते हुए धर्मदास जी को बड़ी ही आधीनता से उनको महापुरुष और ज्ञानी पुरुष बताते हुए पहले धर्मदास जी से उनका ज्ञान सुना और बहुत बड़ाई भी की और कहा, हे स्वामी जी, आप जी तो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को स्वामी कहकर संबोधित किया था। गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि कौन तुम्हारी जात, कहां से आए स्वामी, पूछ है पुरुष कबीर, धनी साहिब निहकामी। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने संत रविदास जी को भी स्वामी कहकर संबोधित किया ताकि संत रविदास जी कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान भी रुचिकर सुन लें। दर्शकों, अभी आपको पुस्तक श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र और रविदास चरणामृत के पेज 40 पर वर्णित संत रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी की वार्ता का एक प्रकरण दिखाते हैं, जिसमें कबीर परमेश्वर जी की और संत रविदास जी की ज्ञान चर्चा होती है, जिसमें दोनों के बीच कुछ प्रश्नोत्तरी होती है। कबीर जी ने रविदास जी से प्रश्न किया कि हे स्वामी, कृपया यह भी बताइए, यह जीव कहां से आया है और कहां जाएगा? श्री रविदास जी बोले, यह जीव अगम से आया है, निगम से होकर अगम को जाएगा। कबीर जी अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर बड़े संतुष्ट हो रहे थे। तो दर्शकों, देखा आपने, कबीर परमेश्वर जी संत रविदास जी को भी स्वामी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं ताकि संत रविदास जी प्रसन्न हों और कबीर परमेश्वर जी से आगे चर्चा करते रहें। ऐसे चलकर आगे कबीर परमेश्वर जी ने संत रविदास जी के साथ जब संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर ली तो संत रविदास जी को कबीर परमेश्वर जी का तत्व ज्ञान समझ आ गया। देखिए फिर संत रविदास जी की ये वाणियां, जिसमें संत रविदास जी कितनी आधीनता पूर्वक कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कबीर जी, आप जो कह रहे हैं मैं भी अब से वही ज्ञान कहूंगा, आज से आप मेरे गुरु हैं। देखिए ये वाणी जो रैदास वाणी नामक पुस्तक के पेज 290 पर वर्णित है। सो तुम गावो, सो हूं गाओ, तेरा ज्ञान बिचारूं, कहे रैदास कबीर गुर मेरा, भरम करम धोए डारूं। दर्शकों, आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जो रामकुमार वर्मा द्वारा रचित पुस्तक संत कबीर में भी देखने को मिलता है। रामकुमार वर्मा जी ने कबीर जी और संत रविदास जी पर पीएचडी की है। इस पुस्तक में लिखा है कि इनके कबीर और रैदास संवाद में रैदास और कबीर में सगुण और निर्गुण ब्रह्म के संबंध में वाद विवाद हुआ है। अंत में रैदास ने कबीर को भी अपना गुरु माना है और उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो दर्शकों, देखा आपने कबीर परमेश्वर जी ने संत रविदास जी को किस प्रकार अपना तत्व ज्ञान समझाया और अपनी शरण में लिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया कि कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए पहले उनसे बहुत ही आधीनी भरे अंदाज में चर्चा शुरू की और फिर बाद में अपना वो संपूर्ण ज्ञान समझाया जो शुरू में प्रत्येक हंस आत्मा को समझ नहीं आ रहा था। कबीर परमेश्वर जी की इन प्यारी हंस आत्माओं ने फिर उसी आधीनता से अपनी वाणियों को लिपिबद्ध करवाया और कबीर परमेश्वर जी के प्रति अपने अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया। लेकिन इस सतनाम जैसे पोंगा पंडितों को शिवाय झूठ के कुछ और नहीं आता। इस पोंगा पंडित ने महापुरुषों के इतिहास को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। दर्शकों, इस पोंगा पंडित सतनाम दास के अज्ञान का समूल नाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान पर आधारित और भी एपिसोड आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस तरह के शरारती तत्व जो समाज में अशांति और अज्ञान फैलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, उनको जनता के सामने बेपर्दा किया जा सके। धन्यवाद।